हमारे शशि थरूर जी अमेरिका जाके कह रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने ट्रंप की खिंचाई की आज, आपने पता नहीं वो सुना कि नहीं सुना। जो ट्रंप के बारे में शशि थरूर ने बोला, ट्रंप के बारे में 5 चीजें बोली। भाई देखिए, एक तो इसमें क्लास और डिस्टिंक्शन नहीं है, क्लास नहीं है, डिस्टिंक्शन नहीं। दूसरा दूसरा बोला कि साहब कि मैं तो 4 प्रेसिडेंट से मिल चुका हूँ, 3 से तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी बात हुई है, ओबामा से थोड़ी कम हुई है, लेकिन उनमें सब में एक पॉलिटिकल हेफ्ट था। अंग्रेजी में बोला तो वही अंग्रेजी शब्द बोल रहा हूँ साहब, उनमें पॉलिटिकल हेफ्ट था, एक स्टेट्समैन लाइक ग्रेविटास था, और एक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी थी। ये तीनों आई फाइंड लैकिंग इन दिस जेंटलमैन। अच्छा, बाकी अब क्या आप रहेगा? ये बताइए कि ये ट्रंप के लिए कह रहे थे वो, कि राहुल गांधी के लिए कह रहे थे? देखिए, कल बहुत सारी बातें आज मैं देख रहा था, जब हम लोग इस पर बात कर रहे, चूंकि तब तक हम लोग टॉपिक पर बात नहीं कर रहे थे, तो मैं ऐसे ही नॉर्मली सर्च कर रहा था सब जगह। तो एक चैनल में देख रहा था जिसका बहुत बड़ा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है कि अगर योगी मोदी जी ने आज खाना मुंह से खाया तो नाक से खाएंगे, इस तरह का जो उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। तो उन्होंने ये जो कोशिश की है कि उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि देखिए, मोदी को जो है उसने शशि थरूर ने बता दिया मोदी को, और मोदी सन्न रह गए। मैंने सोचा भाई ऐसी क्या चीज उसने फोन करके बताई है, जरा मैं थोड़ी देर और सुनूं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, शशि थरूर ने वहां बैठ के सबको बता दिया कि मैं विपक्षी पार्टी से हूं, मैं सत्तारूढ़ नहीं हूं। और इस पर वो जितने लोग थे वो उसमें कोई प्रोफेसर भी बैठा था, कोई मतलब कोई और वरिष्ठ पत्रकार भी बैठा था, वो इस बात को बहुत बड़ा वो भाषण मान रहे थे। तो मुझे लगता है कि जिस तरह उन्होंने इस भाषण को समझा है, उसी तरह जो शशि थरूर ने ये जिस तरह की इंग्लिश का और जिस तरह से मारक शब्द कहे, उसी तरह से मुझे लगता है वो इसको फिर राहुल गांधी के लिए समझ लेंगे। मैं जानता हूं, मैं ये मान के चलता हूं कि शशि थरूर को मैं कम से कम ये कहूंगा कि उन्होंने जो कहा है उसको समझने के लिए कांग्रेस को तो टाइम लगेगा, और मुझे लगता है हर कांग्रेसी यही सोच के बैठेगा कि कहा तो इसने हमारे को ही है, लेकिन ये उस तरह क्यों कह रहा है। ये बात उनके लिए परेशानी की होगी, क्योंकि दोहरी तेर पे है। आप देखो, वो एक बार अपने आप को अनाउंस करके बता चुके हैं। शशि थरूर के लिए अब केरल से आवाज भी उठने लगी। राहुल गांधी का ये एक सेल्फ गोल, जिस कहानी को मैं कह रहा हूं उसको आगे बढ़ा रहा हूं, जो वीरेंद्र जी कह रहे हैं, वो इसलिए है कि केरल में जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष है, सुधाकरण, शायद में उनका पूरा नाम अभी जहन से उतर रहा है, उन्होंने कहा कि ये किस तरह के लोग हैं। अपनी पार्टी के लिए कहा, वो पार्टी के कमिटेड वर्कर है, वो ये कह रहे हैं कि ये किस तरह का पार्टी हो रही है कि हमारे शशि थरूर जैसे शख्स का नाम ही शामिल नहीं किया आपने, जिनको फॉरेन में और यूएनओ में काम करने का अनुभव है, जो तमाम मंचों पर बता रहे। ये तो पार्टी के अंदर से एक केरल के लिए वो दिख रहा है। तो ये बात अगर वो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शशि थरूर एक लाइन साफ कर रहे हैं, वो क्लियर कर रहे हैं, और राहुल गांधी एक और सेल्फ गोल कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार उनको पूरी उम्मीद थी कि केरल में वापस लौट आएगी सरकार। याद होगा आपको कि जो उनको हिस्ट्री याद आ रही थी, तमाम उनके कार्यकर्ता, वो प्रवक्ता सब यही बता रहे थे कि इतिहास ये कहता है कि अब हम आने वाले, और वो गायब हो गए। इस बार फिर वो तैयारी के साथ बैठे हैं, लेकिन शशि थरूर भले ही वो उस तरह से वहां ग्राउंड पे आपको लगे कि नहीं, लेकिन एक जो 100% तो नहीं लिटरेसी रेट, लेकिन जो पूर्ण साक्षर माना जाता है, उस केरल को अगर कोई शशि थरूर जैसा लीडर है, तो वो कहीं ना कहीं परसेप्शन के लिए बहुत बेहतर तरह की लीडरशिप होती है। आप उनको कॉर्नर करते जा रहे हो, जो अभी भट्ट साहब कह रहे थे कि आप लगातार उनको कॉर्नर कर रहे, बजाय वो इशारा कर चुके हैं, यहाँ देश में इशारा कर चुके हैं कि अगर आपको मेरी जरूरत नहीं है तो मेरे पास और भी विकल्प है। ये इशारे बिल्कुल साफ कर रहे हैं। लेकिन वो जिस तरह के सीजन, मुझे लगता है कि इस बार मैं जब देख रहा हूं, और शशि थरूर एकदम अलग शशि थरूर नजर आ रहे, जब से वो इंटरनेशनल मंचों पे, आपने देखा होगा ये 7 मई के बाद से ही लगातार तमाम जगह पर जो भी एक भाषण है, वो बहुत मारक भाषण है और बहुत ही कंटेंट का हुआ है। जिस तरह से उन्होंने ट्रंप को समझाया है, वो इस तरह से आप वहां के भाषण को मत कहें, लेकिन वो यहां भी वही भाषण बोल चुके हैं, उसी तरह का समझा चुके हैं। ये अलग बात है कि ना तो ट्रंप समझा होगा और ना ही राहुल गांधी समझे हैं, क्योंकि उनकी जो टोली है वो अभी भी उनके ऊपर, मतलब जयराम रमेश जैसा शख्स अगर ये कहता है अपनी पार्टी के लीडर को, और इतने लीडर को जिसने 2009 में भी जीता था, जब आपकी पार्टी को 2014 में भी जब आपकी पार्टी को
50 पार करने भारी हो रहे थे, उस वक्त भी जो शख्स जीत के आया उसको ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना अलग अलग है। तो जो कांग्रेस का नहीं है उसको रख क्यों रहे हो? तो आप ये सोचिए कि जिस तरह से शशि थरूर ने आज मैं आपको यही कह रहा हूं कि इन लोगों ने बहुत वेल थॉट करके जो नाम हुए हैं, भले ही ममता बनर्जी ने उसमें एक अड़ंगा अड़ाया है, ये जो भी किया उनकी अपनी पॉलिटिक्स होगी, लेकिन हर एक सांसद के नाम पर बहुत लंबा विचार करके जो अलग अलग देश किए गए हैं उसमें थोड़ा सोचा गया है। तो जब उनको शशि थरूर याद किए गए होंगे तो उनको मालूम है कि ये एक ऐसे शख्स से मुखातिब होंगे जिसको आज के समय में ना तो अमेरिका समझ पा रहा है और ना बाकी दुनिया समझ पा रही है। और मुझे लगता है कि इनके जाने पर मैं उसको मरने के शब्द से साथ नहीं जोड़ूंगा, लेकिन लेन पुल ने शायद ये कहा था, आपको सर याद होगा, जब मोहम्मद बिन तुगलक की मरने की खबर आई थी कि बादशाह को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके बादशाह से छुटकारा मिल गया, याद है वो? तो मुझे लगता है इसी तरह का कोट हम लोग अमेरिका में देखेंगे जब इनका दूसरा कार्यकाल पूरा होगा कि अंततः अमेरिका को ट्रंप से और ट्रंप को अमेरिका से छुटकारा मिल गया। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ चिपक कर लड़ रहे हैं। तो बाकी हम लोगों को, चूंकि हम लोग ऐसे में, संजय जी, क्या होता है कि जब बहुत तेज आंधी चलती है तो कई बार आसपास के पेड़ भी आ जाते हैं, तो हम वही पेड़ है, इससे ज्यादा हम लोग उनके सेंटर में नहीं, उनको तो अमेरिका भुगत रहा है। और जिस शब्दों में शशि थरूर ने कहा, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि वैसे चाहे खबर छपती या ना छपती, अगर कोई और हमारा वहां वो जाता, कोई और लीडरशिप कर रहा होता इसकी, तो मुझे नहीं लगता कि वो कल अखबारों की हेडलाइन बनती या नहीं, क्योंकि अमेरिकन अखबारों को बहुत ही ज्यादा नस्लीय उनके अंदर वो है, वो भले ही कुछ भी कोशिश करे लेकिन ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम दुनिया में सबसे बेस्ट है, तो वो हमारी खबरें ही छाप के बेस्ट होने की कोशिश करते हैं। कल ये जरूर छपेगा, क्योंकि ट्रंप को इससे ज्यादा कड़ा जवाब कम से कम उनका कोई वहां का डेमोक्रेट्स या दूसरा लीडर या इन्हीं की पार्टी का कोई लीडर जो उनके विरोध में नहीं दे पाया होगा। ये बात सुनिए, तो कल इसका जवाब एक अगर आगे हो तो पुरानी बात याद आ रही मुझे। 1971 में ईस्ट बंगाल का चीफ सेक्रेटरी था हसन जहीर। वो लखनऊ का ही था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ था, एंड ही वाज टेकन एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर, और वो 3 साल रहा है यूपी में, बरेली में। उसने अपनी किताब में लिखा है 71 की वॉर के बारे में कि इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी अपोजिशन के नेताओं को यूरोपियन कैपिटल्स में अपना केस एक्सप्लेन करने को भेज रही थी। उनकी बहुत इज्जत थी क्योंकि वो इलेक्टेड एमपी थे पार्लियामेंट के, जबकि पाकिस्तान के जनरल जा रहे थे बताने ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस में कि हमारा केस क्या है। और निश्चित तौर पर भारतीय डेलीगेशन की विश्वसनीयता हमारी से बहुत ज्यादा थी। आज जो है 50-55 साल बाद वही इतिहास फिर दोहराया जा रहा है। पाकिस्तान भी अपना डेलीगेशन भेज रहा है, लेकिन उसमें भी फौजी जा रहे हैं। और दूसरी जो वहीं के लोगों ने जा रही ना बिल्लो रानी, जो खुद कहा कमर चीमा ने कि हमारे यहाँ तो नेताओं को अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, ये क्या जाके बताएंगे वहां, हमारे कोई इंग्लिश बोल ही नहीं पाता। लेकिन आप उसको उल्टा भी तो है, वो बिल्लो रानी जो है उसको उर्दू बोलने नहीं आती। हाँ, वो तो पढ़ा है। तो ये सब जो है जो हो रहा है पाकिस्तान में, जो और फिर वही पाकिस्तान आज कर रहा है। हसन जहीर जो थे, लखनऊ के रहने वाले थे, उन्होंने बहुत तारीफ की है इंडियन पार्लियामेंटेरियंस की, इंडियन डेमोक्रेसी की। और हमारे यहाँ तो 50-55 साल में कोई चीज पहले से बेहतर ही हुई है, खराब तो नहीं हुई है। हालांकि राहुल गांधी सहमत नहीं होंगे मेरी बात से।